सब संदर्भ सभ्यतावासी न केवल स्थल मार्ग से बैलगाड़ी के माध्यम से आपके उरनगर मेसोपोटामिया तक आवागमन करते थे, बल्कि समुद्री मार्ग से भी वे आवागमन करते थे। चाहे व्यापारिक मार्ग के रूप में समुद्रिक मार्ग जो है प्रसिद्ध था, लेकिन उसके माध्यम से भी वो आवागमन क्या करते थे। वैसे ही यह जो मुहर है आपके लोथल से प्राप्त हुई है, L88A L88A मुहर ऋग्पत वयन तूड़ेऊ, समुद्री मार्ग से सामुद्रिक मार्ग से और तेजी से शीघ्रता से आपकी मेसोपोटामिया की ओर पहुंचा जा सकता था, क्योंकि उनसे वहां पे सूती वस्त्रों का एक तरह से की मुख्य बाजार था आपकी मेसोपोटामिया। ऋग्पथ सामुद्रिक मार्ग से सूती वस्त्र शीघ्रता से उधर पहुंचता है। यह इस मुहर का अनुवाद हुआ। और जो पुरोहित पधारते थे आपके संदर्भ क्षेत्र से, वहां उन पुरोहितों का जो आईडी कार्ड होता था, परिचय पत्र होता था, वह चकमक पत्थर पे उत्कीर्ण लेख होता था, और उसको उत्कीर्ण करने वाले सब संदर्भ सभ्यता वासी ही हुआ करती थी। एक दो आपके परिचय पत्र यहाँ पे मोहरों के रूप में प्राप्त हुए हैं। M457 मुहर, उसके अनुसार पत्रज्ञ उर गर्ग स्पष्ट कह रहा है कि संदेश वाहक उड़ का पुरोहित मेरा परिचित है। और दूसरा परिचय पत्र भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। M377 M जब से आरंभ होने वाली जो मुहरें हैं वो सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो M377A मुहर के अनुसार माँ गर्ग उर पवित्र पौत्र पत्रग, यहाँ दो शब्द है, दो बार आपके पुरोहित शब्द का एक गर्ग के रूप में, एक पौत्री के रूप में संबोधित किया गया है पुरोहित को, दो शब्दों के माध्यम से। माँ गर्ग उरह पवित्र पौत्री पत्र, मेरा पुरोहित उड़ का, पवित्र उड़ का पुरोहित है, संदेशवाहक है। इस प्रकार से परिचय पत्र के माध्यम से आपके उर के जो पुरोहित आते थे, इस अपरिचित स्थानों पे अपने यजमानों के माध्यम से कार्य व्यापार संपादित करते थे। और एक बात और, सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र के जो निवासी थे वे शिक्षा और ज्ञान में, संस्कार में आपके मेसोपोटामिया के गुरु की भूमिका में होती थी। खासकर मोहनजोदड़ो के विषय में ऐसी सूचनाएं मिली है कि मोहनजोदड़ो था भव्य विश्वविद्यालय था इस युग का, वैदिक युग का। तो एक मुहर जो है आपके प्राप्त हुई है, उस मुहर के अनुसार प्रस्ताव ग उड़ह मसित, जो मसित आजकल संस्कृत शब्दकोश में मसित शब्द मसिद प्राप्त होता है। तो मसित यानी कि लेखक। तो ये जो फलकों पर आपकी मेसोपोटामिया से जो चिकनी मिट्टी पर उत्कीर्ण किलाक्षर फलक प्राप्त हुए हैं, वह उसका जो लेखक हुआ करता था वो सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से मेसोपोटामिया जाता था और वहां पे लेख को उत्कीर्ण करता था। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं, इस मुहर के माध्यम से कि सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र के और मेसोपोटामिया सभ्यता क्षेत्र की दोनों की जो भाषा थी, दोनों की जो लिपि थी समान थी, दोनों एक दूसरे की लिपि को जानते थे। तो इसका अनुवाद हुआ, हिंदी अनुवाद हुआ, प्रस्ताव गा उड़ मसित का प्रस्ताव लेकर गया उड़ की ओर लेखक। तो यही वो कारण है कि आपके 2270 से 2233 से पूर्व की अनुमानित
कालावधि में नारम सिंह राजा की, जो निपुर का राजा था, एक फलक प्राप्त हुई है जिसकी भाषा जो है सब संधव नागलिंगा लिपि है, और जिसकी भाषा जो है आदि संस्कृत है और लिपि जो है सब संधव नागलिंगा लिपि है। दोनों साम्यता रखता है। खासकर धोलावीरा की जो स्फटिक पट्ट है, प्रार्थना पट्ट है, स्फटिक प्रार्थना पट्ट, उससे साम्यता रखता है। सर्वप्रथम हम लोग धोलावीरा की स्फटिक प्रार्थना पट्ट का यह संबोधन मैंने ही प्रस्तावित किया है, तो उसका पाचन कर लेते हैं। तत्पश्चात हमको आपके निपुर के जो फलक हैं उसका भी वाचन करेंगे हम। तो धोलावीरा की प्रार्थना पट्टिका के अनुसार सक्त भू प्रणव सकट पत ग सकट सतक गम गम मग मग। कहने का तात्पर्य सामर्थ्य के साथ बोलो ओम। ओंकार जो है प्रणव मंत्र सतयुग के एकमात्र वेद हुआ करती थी, तो सामर्थ्य से बोलो ओम। बैलगाड़ी मार्ग पर चले, बैलगाड़ी 100 गुना हो, चलो चलो रास्ते रास्ते। ये आपकी धोलावीरा की प्रार्थना पट्टिका थी, स्फटिक प्रार्थना पट्टिका, जो आपके 37 सेंटीमीटर की जो 10 शब्द उत्कीर्ण है, उसका यह अनुवाद हुआ। इसी अनुरूप आपके कुल देवता से 100 गुना बैल गाय खेत सेना प्राप्ति का आग्रह आपके नारम सिंह, यही राजा का नाम बतलाया जा रहा है, निपुर से प्राप्त फलक का, तो वो भी करता है प्रार्थना। उस पे 3 पंक्तियां उत्कीर्ण है। पप सतक जय कपू, पहली पंक्ति, इसका अनुवाद हुआ हे कुलदेव 100 गुना जय करें खेत। कपू कहते हैं खेत को, अभी भी कहते हैं। इसी शब्द से, कपू से ही काफिर शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरी पंक्ति है गौ गवाह, गाय और धन या फिर वाणी ज्ञान धन। और तीसरी पंक्ति है सतक सतक पू अरम कंपनु हर गौ। 3 चीज मांग रहा है इसमें। 100 गुना करके 100 भोग चाहिए बस, और कुछ नहीं, सेना गाय और बैल। तो इस प्रकार से आपकी ज्ञात होता है कि आपके संदर्भ सभ्यता क्षेत्र के मात्र उड़ ही नहीं, आपके अन्य शहरों में भी सब संदर्भ सभ्यता में उड़ नगर के जो ही नहीं, बल्कि इसके अलावा आपके नुपुर, अन्य मेसोपोटामिया के जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी सब संदर्भों की बस्तियां स्थापित थी। जल प्रबंधन के लिए विख्यात उर बंदरगाह नगर मेसोपोटामिया के फरात नदी तट पर अवस्थित था। उसके उत्तर पश्चिम दिशा में उरुख भी आपके फरात नदी तट पर ही अवस्थित था। तो वहां से सुमेरी किलाक्षर लिपि में उत्कीर्ण एक फलक प्राप्त हुई है, जिसकी भाषा निश्चित करती है कि 4000 ईसा पूर्व में आपके सुमेरियों का सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो उससे पूर्व ही आपके इनका सब संदर्भ क्षेत्र वासियों का प्रवेश आपके सुमेरियन क्षेत्र में हो चुका था, और वे वहां पे बाकायदा शासन कर रहे थे। यह जो उत्कीर्ण लेख है आपके इस प्रकार से हैं। जपह पहली पंक्ति, पहली कोष्ठ में। दूसरी गा खू पे उद, सभी आदि संस्कृत भाषा में, जिसमें आपको धातुपद और क्रियापद, धातुपद और शब्द पद ही प्राप्त होते हैं। ग सस्य दद, ग सस्य गर्ग। अंतिम पंक्ति गर्ग उड़ह जू। यहाँ पे हो गई 5 पंक्तियां। पांचों का हम लोग अब अनुवाद करें हिंदी में। जपह यानी पढ़ो, ग गमन, खू पी उद गमन करें, बोलें, बांधे जल को। तीसरी पंक्ति गा सस्य दद, जाओ पौधे के साथ दो, पौधा दो।
जाओ पौधा दो, गा सस्व गर्ग, जाओ पुरोहित पौधे के साथ, गर्ग उड़ा हजू, हे पुरोहित उड़ की ओर शीघ्र जाओ। तो इस प्रकार से पुरोहितों का दायित्व होता था नगर रक्षा। यह संभवतः उस काल की आपके ये फलक हैं जब आपके बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ से जल वृद्धि होती है, उससे बचाव के उरुक का पुरोहित शीघ्रता के साथ उर नगर पहुंचता था और जल प्रबंधक जो अधिकारी था उसको उचित सूचनाएं देता था कि वह जल प्रबंधन कर ले ताकि उर नगर बाढ़ में ना नष्ट हो। उर नगर जो है आपके 1820 ईस्वी में जल प्रलय के कारण नष्ट हो गया था, जिसको आपके कहते तब उसके पश्चात आपके वैवस्वत मनवंतर आरंभ हुआ था, ऐसा आपके पुराणों में उल्लिखित है। इस विमर्श के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र का जो क्षेत्रज्ञ था, क्षत्रप था, राजा था सदाम, उसने सर्वप्रथम उड़नगर को सैनिक क्षमता के साथ, सैन्य बल के साथ आपके जीता था और राज सत्ता स्थापित की। और उसी सदाम के नाम के शब्द अनुरूप आपकी जिगरत मंदिर आज भी मेसोपोटामिया में देखी जा सकती है। उस सदाम को उग्र, उड़गर्ग और उड़ग्र भी संबोधित किया जाता था। दूसरा जो उरनगर है वह आपकी शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था और यह जो सदाम है, सदाम शिव का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो उरगर्ग संबोधन का कारण यह भी संभव है कि 4000 ईसा पूर्व के पश्चात अक्कदिनियों का राज सत्ता पे वर्चस्व हो गया था, स्थापित हो गया था। फलतः जो सुमेरियन थे सब सिंधववासी, उनको शिव मंदिर का उड़गर्ग यानी कि उड़ के पुरोहित का दायित्व सौंपकर संतुष्ट किया गया था, क्योंकि वे शिक्षा और संस्कार दोनों में आपके अक्कदियों से श्रेष्ठ थे। कार्चमिस से प्राप्त आपके महाराज गाधी विश्वामित्र के पिता की शिलालेख जो हैं इस तथ्य की पुष्टि करती कि वहाँ शिव मंदिर थी और कांवड़ यात्रा हुआ करती थी। मेसोपोटामिया तीसरा, मेसोपोटामिया की उर की तरह अन्य नगर निप्पुर, उरुक, मारी, बेबीलोन आदि जो नगर हैं उनका नाम संस्कृत निष्ठ है। स्पष्ट है कि वहाँ पर भी आपके सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र के जो निवासी थे वह वहाँ वास किया करते थे। दूसरे रूप में कहें तो सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र की का जो है दूसरा घर आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता क्षेत्र हुआ करती थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको सब संदर्भ सभ्यता वासियों ने स्थापित की। वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो प्रबंधन है उसको उन्होंने उत्कृष्ट बनाया। बर्बर युग से उसे सभ्य युग में परिणत किया। इस प्रकार से मेसोपोटामिया जो हुई सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र की उपनिवेश प्रमाणित तो होती है। आज के इस अंक में यहाँ ही हम इस को विराम देते हैं। अगले सत्र में पुनः हम इसी तरह के नवीन अनुसंधान शोधपूर्ण तथ्य के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।